आजकल के सूटेड बूटेड अप टू डेट कॉलेजिएट एक्स्ट्रा स्मार्टनेस ओवर एडवांस इलीट पर्सन जिसको कहते हैं, बहुत पढ़े लिखे, वो जब कहते हैं वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, तो बहुत प्राउड फील करते हैं कि मैं बहुत नई बात कह रहा हूँ। जबकि हमारे यहाँ वर्क इज नॉट ओनली वर्शिप। सच पूछो तो वर्क शब्द कर्म का पर्याय हो ही नहीं सकता, कर्म का अनुवाद नहीं होगा। उसके लिए अंग्रेजी में एक्शन शब्द का प्रयोग किया गया है। एक्शन माने कर्म। और कर्म गुरु है, कर्म ईश्वर है। और यही बताने के लिए भगवान श्री कृष्ण का अवतार हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के अवतार के प्रयोजनम सतो रक्षा कर्म सृष्टियादि लक्षणम तो वर्णन किया है। लेकिन भगवान के अवतार का मूल प्रयोजन यही है कि भगवान दुनिया को बताना चाहते थे कि जो वर्क इज वर्शिप कहते हैं वो कर्म का अवमूलन कर रहे हैं। अवमूलन, जिसको आजकल लोग अवमूल्यन कहते हैं, अवमूल्यन नहीं अवमूलन ही शब्द होगा शुद्ध। तो क्योंकि वर्क इज वर्शिप अगर कहा तो माने कर्म ही पूजा है, यही ना उसका ट्रांसलेशन होगा। लेकिन कर्म ही पूजा नहीं है, कर्म ही पूज्य है। जब हम कर्मैव गुरु ईश्वर कहते हैं भगवान कृष्ण के शब्दों में श्रीमद् भागवत के अनुसार, तो कर्म गुरु है, गुरु पूज्य है, कर्म ईश्वर है, ईश्वर पूज्य है। इसलिए हमें यह कहते हुए गर्व होता है कि वर्क इज वर्शिप कहने वाले लोगों से कई गुना ज़्यादा ऊपर कर्म का महत्व तो हमारे ऋषि मुनियों ने समझा है। और कर्म की महिमा बड़ी विलक्षण है और उस महिमा का वर्णन जितना किया जाए उतना ही कम है। उधो जिसे लोग बोलते हैं उपदेश में, भजन में बोलते हैं, उधो कर्मन की गति न्यारी, उधो कर्मन की गति न्यारी। कर्मों की गति न्यारी है, विलक्षण है। आप कथा सुनने का कर्म कर रहे हैं ना, आप सब लोग एक ही कर्म कर रहे हैं ना। जो कर्म अनिरुद्ध स्वामी जी कर रहे हैं वही कर्म अनिरुद्ध की माँ भी कर रही है। कथा सुन रहे हैं आप, माँ भी कथा सुन रही है। वही कर्म आपकी श्रीमती भी कर रही है, कथा सुन रही है। वही कर्म मंच पर हमारे आसपास बैठे हुए जपते हुए ब्राह्मण भी कर रहे हैं। और वही कर्म सामने सोफा पर बैठे हुए वयोवृद्ध लोग भी कर रहे हैं। और वही कर्म आप सब लोग सामने बैठ करके कर रहे हैं। कर्म एक ही कर रहे हैं। इस एक कर्म के कारण ऐसा हो सकता है कि हम लोगों का एक ही जगह फिर जन्म हो जाए, मोक्ष हो गया तो हो गया, विश्वास है हमारे यहाँ। हमारे यहाँ तो विश्वास ही मोक्ष प्रदान करने वाला है ना। कोई न कोई कर्म हम सब लोगों ने पहले किया था, एक साथ मिल करके किया था, एक संकल्प से किया था, जिसके फलस्वरूप आज हम सब लोग फिर मिल करके एक ही कर्म कर रहे हैं। यहाँ कथा सुन और सब लोग मिल करके एक कर्म। मैं सुना रहा हूँ लेकिन मैं भी सुन रहा हूँ, क्योंकि मैं जो बोलूँगा वो भी तो सुनाई पड़ रहा है ना। तो मैं सुना भी रहा हूँ और सुन भी रहा हूँ,
दोनों काम कर रहा हूं, फर्क इतना है इसलिए आपने हमको ऊपर बैठा दिया। अगर केवल सुनाता, सुनता नहीं, तो कहीं किसी डिवाइस की तरह उठा करके रख दिया जाता, किसी टेप रिकॉर्डर की तरह, किसी ऐसे यंत्र की तरह। लेकिन मैं सुनाने के साथ साथ सुन भी रहा हूं, इसलिए आप सब लोगों ने हमें यहां बैठा रखा है। सच पूछो, यहां बैठ जाने से कोई महत्व तो नहीं ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि जो पलड़ा भारी होता है वही पलड़ा नीचे जाता है। सत्यलोके तुलाम बद्ध्वा तोलयत साधनान्यजः लघून्यन्यानि जातानि गौरवेण इदं महत्, है ना? तो जिसमें गौरव होगा वही महत्व होगा, वही महान होगा, और उसी का पलड़ा भारी होगा। और जो पलड़ा भारी होगा वो पलड़ा नीचे चला जाएगा, जो पलड़ा हल्का होगा वो ऊपर आ जाएगा। तो सच पूछो तो आप लोगों से मेरा पलड़ा हल्का है, आपका पलड़ा हमसे भारी है, इसलिए आप बैठे हैं नीचे। ज्ञान तो जल के रूप में बताया गया ना। सिमिट सिमिट जल भर ही तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पह आवा। सिमट सिमट करके जल जाता है तालाब में। जल पर्वत पर नहीं जाता, पर्वत ऊंचा है, नहीं जाता, जाता है वहीं समुद्र में ही अंत में सब जल जाता है। क्यों? समुद्र सबसे नीचे है भूमंडल में, इसलिए समुद्र तल से ही ऊंचाई नापी जाती है। कहीं भी ऊंचाई के लिए अगर कोई बैरोमीटर है तो समुद्र तल है, समुद्र तल से ही उसे नापेंगे, इतनी ऊंचाई समुद्र तल से। वैसे ही गांभीर्य है भगवान का मंगलमय नाम स्मरण, जय जयकार, नमस्कार, शंख ध्वनि, ये श्रीमद् भागवत की कथा की परंपरा है। देवर्षि नारद जी के द्वारा सनकादिकों के सान्निध्य में प्रारंभ की गई परंपरा है, जिसमें जय शब्दो नमः शब्दः, शंख शब्दस्तथैव च। जय शब्द, नमः शब्द और शंख शब्द है ना। चूर्णलाजा प्रसूनानाम निक्षेप सुमहान भू। अबीर गुलाल उछालते हैं, फूल की वर्षा करती है। कथा प्रारंभ होने के समय ये हुआ था, उस समय जब सनकादिकों के सान्निध्य में देवर्षि नारद जी ने कथा सुनने का एक प्रयोग किया था।